Hello बच्चों, let's read the question. In Bohr's model of the hydrogen atom, the ratio between the period of revolution of an electron in the orbit of n equals to 1 to the period of revolution of the electron in the orbit n equals to 2 is. So बच्चों कंसीडर करना है हमें एक हाइड्रोजन एटम, इसको हमें चेक करना है बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग. सो हमें फाइंड करना है द रेशियो ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इन फर्स्ट ऑर्बिट टू दैट इन द सेकेंड ऑर्बिट. तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे अगर हम nth ऑर्बिट चेक करें हाइड्रोजन एटम का, तो इसके लिए हम टाइम पीरियड दे सकते हैं सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट. अब सरकमफरेंस होगी 2 पाई आर एन इफ द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज आर एन एंड दिस इज डिवाइडेड बाय वी एन. अब चेक करेंगे बच्चों रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, दिस इज एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m e स्क्वायर एंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h एप्सिलॉन नॉट n. इसमें हम डेटा देख लेते हैं. h is Planck's constant, n is principal quantum number, m is mass of electron, e is electronic charge and epsilon naught is the permittivity of free space. So यहाँ पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे टी एन इक्वल्स टू 2 पाई आर एन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर और वी एन की वैल्यू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h एप्सिलॉन नॉट एम. सो बच्चों हमें ये आंसर मिलेगा 4h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब डिवाइडेड बाय m e टू द पावर 4. यह आ जाएगा हमारे पास Tn. सो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि 4 देन h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m e टू द पावर 4 ये सब कांस्टेंट है. सो जो nth ऑर्बिट में पीरियड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो ये जो रिलेशनशिप होगा वो 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा. सो दिस रेशियो इज 1:8. Hence correct answer is option 4. Thank you.